लोगों ने जो ये भ्रम बना लिया कि मेरे घर में ये परेशानी आ रही है, अकाल मृत्यु हो रही है या पैसों की कमी है या विवाह नहीं हो पा रहा है, तो क्या ये सब कारण पितृदोष का ही होता है? कि आपके फोर फादर्स जिसको पितृ बोलते हैं वो आपसे नाराज रहे होंगे, तो कुंडली के अंदर वो रिफ्लेक्शन आता है। सूर्य कहीं ना कहीं से मेलेफिक होता है या पीड़ित होता है और वो इंगित करता है कि हाँ, ये परेशानी है। कौन सी गलतियां इंसान कर रहा है जिस वजह से पितृ हमारे नाराज हो जाए? आपके घर में कोई ऐसा पूजनीय है जिसकी आपको रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए और आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो ये भी एक पितृदोष का कारण होता है। अच्छा, तो क्या महिलाओं की कुंडली में भी पितृदोष उतना ही प्रभावी होता है जितना पुरुषों की कुंडली में? जब तक महिला की शादी नहीं होती है तो उसकी कुंडली में पितृदोष नहीं होता, चाहे सूर्य पीड़ित ही क्यों ना हो, क्योंकि उसका परिवार तो अभी डिसाइड नहीं है। लड़कियां बहुत ध्यान दें कि यदि आपकी शादी नहीं हुई है और कोई आपसे कह रहा है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो वो सरासर गलत है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। एक बार फिर आपके साथ हूं मैं आमिर। बहुत सारी बातें करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं और ज्योतिष को लेकर नए नए विषयों पर लगातार चर्चाएं करते रहते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक हमने ले रखा है, जिस पे मैं बहुत टाइम से सर्च कर रहा था कि आखिर ये टॉपिक है क्या, इसके अंदर इतना गहन शोध क्या गया, मैंने ऐसे ऐसे सवाल आप सभी के लिए निकाले ताकि आप लोगों के अंदर जो मिथ बना हुआ है, जो कंफ्यूजन है, वो दूर हो सके। बहुत सारे लोगों को लगता है अकाल मृत्यु, घर में लगातार मृत्यु होते रहना या पैसों की कमी होते रहना, शादियों में अड़चन आना, विवाह नहीं हो पाता, ग्रह क्लेश बना रहता है, तो लोगों को लगता है कहीं ये पितृदोष तो नहीं। आखिर क्या है सच्चाई इसके पीछे? क्या अगर किसी के घर में अकाल मृत्यु हो गई या ये परेशानियां बन रही हैं पैसों को लेकर, विवाह में देरी है, तो क्या सच में ये पितृदोष का कारण हो सकता है? आपको इन्हीं चीजों के बारे में आज हम बताने वाले हैं। तमाम जो जानकारी देंगे, जो इसके विशेषज्ञ हैं, हम ढूंढ कर लाए आपके लिए, क्योंकि महारत हासिल है इस टॉपिक पर। और लगातार तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा सर्च वो किए जाते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। गूगल पे चले जाओ आप, कहीं भी आप सर्च करोगे तो एक ही नाम निकल कर आता है, डॉक्टर विनय बजरंगी जी। एक ऐसे ज्योतिष, एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो लगातार लोगों के भविष्य को, हर परेशानी से बाहर निकाल रहे हैं। डॉक्टर विनय बजरंगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा है, थैंक यू सर, आज का जो टॉपिक है ना, मैंने भी बहुत रिसर्च करी, आपसे बहुत सारे सवाल लेने थे और लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी। जितने पॉडकास्ट हम कर चुके हैं, लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ऐसा ऐसा हमारे साथ होता है, कहीं ये पितृदोष तो नहीं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही समझ चाहूंगा, पितृदोष क्या होता है? क्या लोगों ने जो ये भ्रम बना लिया कि मेरे घर में ये परेशानी आ रही है, अकाल मृत्यु हो रही है या लगातार थोड़े थोड़े अंतराल के बाद घर में मृत्यु हो जाती है, पैसों की कमी है या विवाह नहीं हो पा रहा है, तो क्या ये सब कारण पितृदोष का ही होता है? देखिए, कुंडली के अंदर अतृप्त पितृ होंगे, अतृप्त पितृ, तो वो पितृदोष का निर्माण करते हैं। और पितृ कौन होते हैं? कुंडली के अंदर यदि हम पढ़ने की कोशिश करें तो सूर्य होता है जी। यदि सूर्य अतृप्त है तो वो पितृदोष का निर्माण कर सकता है। अच्छा। और सूर्य जो है वो आत्मा का कारक भी है, आपकी पुराने जीवन से इस जीवन को जोड़ने वाला एक संचार भी है। तो कुंडली के माध्यम से ये पता चलता है कि ये पितृदोष इस जीवन में आया है, तो कौन से पिछले जीवन के पापों की वजह से आया है, या क्या आपने ऐसा कुछ कार्य किया था जो कि इस जीवन के अंदर उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अतृप्त पितृ आपके हैं कि जिस परिवार में आप जन्मे हैं वो उसके हैं। बहुधा होता यह है कि आपका जो आत्मा होता है उसका चक्र आपके परिवार में ही होता है। 70-80% आप उसी परिवार में जन्मते हैं जिसमें आपकी पिछले जन्म में मृत्यु होती है। तो यदि आपने कुछ ऐसा काम कर रखा है जैसे कि आपके फोर फादर्स जिसको पितृ बोलते हैं वो आपसे नाराज रहे होंगे, तो कुंडली के अंदर वो रिफ्लेक्शन आता है। सूर्य कहीं ना कहीं से मेलेफिक होता है या पीड़ित होता है और वो इंगित करता है कि हाँ, ये परेशानी है। और ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि आपकी ही कुंडली के अंदर वो पितृदोष दिखाई देता है। आपकी कुंडली के अंदर सारे लोगों के, जो घर के अंदर लोग सदस्य हैं, सबकी कुंडली के अंदर उसी प्रकार का पितृदोष नजर आता है। तभी सभी लोग उस पितृदोष के कारण परेशानी के अंदर होते हैं। मान लीजिए कि एक कुंडली में एक भाई के पितृदोष है और एक भाई के पितृदोष नहीं है, तो इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात यह है कि एक भाई जो है वो इस परिवार का नहीं है, यानी कि उसकी आत्मा इस परिवार की नहीं थी पिछले जीवन में, और एक की है।
अब वो कौन सा व्यक्ति है, उसके लिए पिता की कुंडली देखी जाती है कि पिता की कुंडली में पितृदोष तो नहीं है या चाचा की कुंडली में तो नहीं है। इस प्रकार से एक बार आकलन किया जाता है। ये देखा जाता है कि वो जो आत्मा इस जीवन में, इस घर में आई है, वो पिछले जन्म में वो कहाँ थी या इस घर में थी कि न थी। तो ये पितृदोष जो है वो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स पहेली होता है कि इसका संबंध पिछले जीवन से होता है, आपके अपने परिवार से होता है, और ये भी पता चलता है कि आपके कौन से पितृ अतृप्त हैं, यानी कि कौन से पितृ आपके रूठे हुए हैं, कौन से फोर फादर्स। जरूरी नहीं है कि वो आपके इमीडिएट फादर या ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर हो सकता है कि वो 7 जन्मों पहले कोई फादर हो, फोर फादर्स हो, जो कि अतृप्त हो, उनकी वजह से घर के अंदर परेशानियां आ रही हों। तो आपने शायद ये सुना होगा कि जब भी हम लोग पितृदोष का उन्मूलन कराते हैं तो हम 10 जीवन तक, यानी कि 10 फैमिलीज के जो पीढ़ियां होती हैं, उनके सारे के सारे पितरों का तर्पण कराते हैं, ताकि यदि कोई भी अतृप्त हो उसके साथ हम क्षमा याचना कर सकें कि आप अतृप्त हैं, कृपया करके तृप्त हो जाइए और इस दोष से हमारे परिवार को मुक्त कर दीजिए। सर, दोष लगने का मेन कारण क्या होता है? क्योंकि जैसा आपने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये देखना पड़ता है कि किस वजह से लगा है, कौन सी गलतियां इंसान कर रहा है जिस वजह से पितृ हमारे नाराज हो जाते हैं। आपके फादर क्यों नाराज होते हैं आपसे? कोई हम गलती कर देते हैं या उनका दिल दुखाते हैं। गलती करने से तो वो आपको समझा सकते हैं, लेकिन यदि आप लगातार उनका दिल दुखाएं, हाँ। उनकी आपसे कुछ अपेक्षाएं हों, हाँ। और वो आप फुलफिल ना करें, जी। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है। अच्छा। अब मान लीजिए कि आपके घर में आपकी बहनें भी हैं, जी। आपका एक दायित्व है उनके प्रति कि आप उनका विवाह करेंगे, लेकिन आपकी शादी हो जाती है और आप उनकी तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं, जी। या आप उस प्रकार से काम नहीं करते हैं जिस प्रकार से आपको करना चाहिए। अच्छा। तो ये, और आपके फादर उस समय उपस्थित नहीं है या आपके ग्रैंडफादर उपस्थित नहीं है, तो ये एक पितृदोष का मुख्य कारण बन जाता है। अच्छा। आपके घर में कोई ऐसा पूजनीय है जिसकी आपको रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए और आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो ये भी एक पितृदोष का कारण होता है। जब हम कुंडली पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि वो पितृदोष किस कारण से आया है, कि आपने अपने कौन से बुजुर्ग का जो सत्कार होता है वो नहीं किया, आपने किसका तिरस्कार कर दिया, ऐसी कौन सी महिला थी जो अपेक्षाएं करती थी आपसे लेकिन आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ऐसा कौन सा काम किया। बहुत बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि पिता की भूमि बच्चा बेच देता है, या फिर ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर किसी भूमि के टुकड़े से बहुत प्रेम करते हैं, उसको सींचते हैं, और जैसे ही बेटा थोड़ा सा बड़ा होता है वो सोचता है कि अब कौन गांव जाएगा, कौन जाकर उसको देखेगा, और वो तुरंत ही उसके पैसे कर लेता है। ये भी पितृदोष का एक कारण बनता है कि जिससे कि आत्माएं जो हैं वो अतृप्त हो जाती हैं। मान लीजिए कि आपके किसी पूर्वज ने कोई मंदिर का निर्माण किया हो, या कोई ऐसी जगह बनाई हो जहां पर पूजा अर्चना की जाती हो, और उसके वंशज उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, या फिर उस पे जाकर जो जो प्रेम के साथ उसका संरक्षण करना चाहिए, रेनोवेशन करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं, तो ये भी पितृदोष का एक कारण बनता है। तो आपने अपने फोर फादर्स की प्रॉपर्टी बेच दी, या उनकी प्रॉपर्टीज की आपने सेवा नहीं करी, आपने अपने किसी फोर फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं पूरा किया, आप उनके द्वारा दिए हुए सब चीजों को तो भोग रहे हैं, लेकिन आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अनदेखा कर रहे हैं, तो ये उनको रुष्ट कर देता है, परेशान कर देता है। अब आपको तो ये बात पता चलती नहीं है, लेकिन वो आपकी कुंडली के अंदर छप जाती है और जन्म दर जन्म जो है वो आती रहती है। और जैसा कहा जाता है कि जैसा पिता होगा वैसा ही पुत्र हो जाता है। मान लीजिए कि एक पिता ने अपने ग्रैंडफादर की बातों को नहीं समझा, या उनकी चीजों की उसने वो चीज जो करनी चाहिए थी वो नहीं करी, तो उसका बेटा जो होगा वो भी नहीं करेगा, उस बेटे का बेटा होगा वो भी नहीं करेगा, वो जानता ही नहीं है। हाँ। लेकिन सबकी कुंडली के अंदर वो पितृदोष आना शुरू हो आना जाएगा। शुरू हो जाए। यानी कि एक समय ऐसा आएगा जब वो आत्मा इतनी त्रस्त या परेशान हो जाएगी, वो कहेगी कि मुझे अब सबको श्राप देना है या मुझे सबको परेशान करना है। तो अब समझ जाइए कि आपके घर में
कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसी अतृप्त आत्मा है जिसका जिसको सत्कार की जरूरत है, आपकी रिस्पेक्ट की जरूरत है, और तभी कहा जाता है श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध का मतलब कुछ और नहीं, श्रद्धा है। आपके पूर्वजों पे जो आप श्रद्धा करते हैं, वो आप जाकर उनसे कहते हैं कि आपको जो भी आपके मतलब मेरी तरफ से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या फिर आपको जो कुछ भी देना था और जो आप नहीं दे पाए और जो मेरा दायित्व बनता है, मैं उसको पूरा करने को तैयार हूँ। तो ये सब बातें पितृदोष को धीरे-धीरे भंग करती हैं। सर जैसे आपने कहा कि अगर आज की डेट में कोई बच्चा अपने माँ-बाप को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसकी कुंडली में ये दोष आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज की बात करता हूँ, अगर मैं अपने माँ-बाप को तंग कर रहा हूँ, उन्हें परेशान कर रहा हूँ और उनकी इज़्ज़त नहीं कर रहा, तो मेरी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, तो उनकी कुंडली में ये दोष देखने को मिल सकता है? अब इसको मैंने आपको समझाने की चेष्टा की थी, मैं फिर बताता हूँ। हाँ। आप अपने माँ-बाप को परेशान कर रहे हैं, तो आपकी कुंडली तो बन गई ऑलरेडी, तो उसमें हाँ, तो कुछ ऐसी चीज़ आएगी नहीं। हाँ। और कभी-कभी क्या होता है कि वो परेशानी बहुत बढ़ जाती है, यानी कि जब माँ-बाप चले जाते हैं, उसके बाद भी उनकी आत्माएँ जो हैं, वो तृप्त नहीं होती। उनको लगता है कि यार हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या कि वो बच्चे थे जिनको हम देखते थे, या कुछ हमारी ऐसे फीमेल्स थी जिनको हमको शादी करनी थी, या हमारा कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बहुत बार व्यक्ति जो है वो कहता है कि ये मैं काम करूँगा, हाँ, सोशली ले लेता है कि ये काम करूँगा, और भगवान अ, उसको उठा लेता है, वो काम पूरा नहीं करता। तो वो ये चाहता है कि उसके बच्चे ये काम करें। तो क्या होगा कि आपने मान लीजिए वो काम नहीं किया, तो अगले जीवन में आपके जब आपकी कुंडली बनेगी, तो उसके अंदर ये पितृदोष आएगा। और फिर आपके यदि आप नहीं कर रहे हैं, तो आपके बच्चों को कहाँ से ये जानकारी होगी कुछ भी करने की? उनकी कुंडली में भी आएगा। तो आपको आपने शायद जैसे आपके बच्चों ने तो कोई पाप किया ही नहीं है, लेकिन उनकी कुंडली के अंदर भी जनित हुआ, क्योंकि उस पितृ को ये आशा है कि किसी ना किसी को जब मैं खटखटाऊँगा या परेशान करूँगा, तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी थी, ये शायद वो पूरा कर दे। और एक चीज़ इसमें और मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, एक जॉइंट फैमिली रहती है, उस जॉइंट फैमिली में से किसी एक की कुंडली में पितृदोष है, तो क्या उसका जो इम्पैक्ट है, फैमिली की बाकी कुंडलियों पे भी देखने को मिलेगा? अब वो डिपेंड करता है कि एक कुंडली के अंदर वो पितृदोष है, या जॉइंट फैमिली के हर एक मेल मेंबर के ऊपर पितृदोष है। अच्छा। तो ये बात बहुत समझने की है कि वो अगर सपोज सिर्फ एक कुंडली के अंदर पितृदोष है, हाँ। तो जैसे मैंने पहले बताया कि वो इस परिवार का व्यक्ति नहीं है, वो इस परिवार के अंदर इंसर्ट होके आया है, तो उसको अपना ही तर्पण करना चाहिए, ताकि जो उसकी पहले कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो समाप्त हो जाए। मान लीजिए कि उस परिवार के अंदर 4-5 लोगों को पितृदोष है, तो उनको तो सामूहिक रूप से ही पितृदोष का उन्मूलन करना चाहिए, वरना घर के अंदर कभी न कभी ऐसी समस्याएँ आनी शुरू हो जाती हैं, जिसका निवारण हो ही नहीं पाता। जब समस्या की बात करें तो शुरुआत में भी मैंने 2-3 चीज़ें बताई थी लोगों को जो लोगों के अंदर डर पैदा कर रही है। इसके अलावा और कौन-कौन सी प्रॉब्लम सामने आती हैं जिससे हमें इंडिकेशन मिलता है कि हाँ, ये पितृ दोष का ही कारण, एक तो अकाल मृत्यु की हमने बात करी, बहुत से लोग हैं जिनका विवाह में अड़चन आने लगती है या पैसों की प्रॉब्लम आती है। तो इनके अलावा और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मेन? देखिए, बात तो कोई भी हो सकती है, क्योंकि सूर्य पितृदोष देता है, सूर्य कुंडली में कहीं भी बैठ सकता है। लेकिन क्योंकि वो आत्मा का कारक है, तो सबसे पहले तो वो अकाल मृत्यु या फिर परिवार के बहुत सारे सदस्यों को मृत्यु देता है, और खास तौर से उन लोगों को मृत्यु देता है जो कि बहुत पसंद किए जाते हैं। तो ये बात समझ लीजिए कि अगर सपोज कुंडली के अंदर पितृदोष है, तो उसका उन्मूलन कराना बहुत जरूरी है। लेकिन अकाल मृत्यु के अलावा लॉस ऑफ फेम भी है, इज्जत समाप्त होना भी पितृदोष का एक कारण बन जाता है। प्रॉपर्टी से हाथ धोना, आपके आपके ऊपर धोखा होना, यानी कि बैंक ट्रांजैक्शंस कुछ ऐसी हो जाए कि आपका सारा पैसा समाप्त हो जाए, ये भी एक पितृदोष का कारण बनता है। लोग आपको हे दृष्टि से देखें, नीचे की दृष्टि से देखें, ये भी पितृदोष का एक कारण होता है। घर के अंदर किसी की शादी ना हो पाना, या फिर काफ़ी सारे लोगों की शादी ना हो पाना, ये भी पितृदोष का एक कारण बनता है। और हाँ, इन सब के निवारण भी होते हैं, यदि हमको समझ में आ जाए, निवारण भी होते हैं। लेकिन आमिर, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग
ब्लाइंड आंखों से कहते हैं कि तुम्हारी कुंडली में पितृदोष होगा, ये ना देखते हुए कि पितृदोष है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ पितृदोष ही कारण नहीं होता कोई परेशानी का या मिजरी का। और भी बहुत सारे योग अवयोग बनते हैं कुंडली में जो कि परेशानी को दे सकते हैं। तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि वो पितृदोष के कारण है या पितृदोष के कारण नहीं है। बहुत सारे लोग जो मेरे पास अपनी कुंडली को दिखाते हैं, उनको ये भ्रांति होती है कि उनकी कुंडली के अंदर पितृदोष है, जबकि ऐसा होता नहीं है। उनकी कुंडली में पितृदोष जो है वो होता नहीं है, लेकिन वो सोचे बैठे होते हैं और फिर वो बहुत बड़े-बड़े रिचुअल्स करते हैं, बहुत एलोबरेट रिचुअल्स करते हैं, जिसका फ़ायदा नहीं होता। आपके पितृ आस-पास हैं ही नहीं और आप पितरों का तर्पण किए जा रहे हैं, तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले तो ये अपनी कुंडली के अंदर दिखवा ही लेना चाहिए कि पितृदोष है कि नहीं, और वो पितृदोष अगर है, तो वो कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा है, कौन-सा पितृदोष है, आपके परिवार का है या आपके माता के साइड के परिवार का है, या फिर वो इमीडिएट पिछले जीवन का है, या फिर काफ़ी सारे जीवनों से चला आ रहा है। इसकी पड़ताल एक बार करा लीजिए, क्योंकि सबके रिचुअल्स करने के डिफरेंट होते हैं। यानी कि अगर बहुत दिनों से चला आ रहा है, यानी कि बहुत जन्मों से चला आ रहा है, तो उसका रिचुअल बिल्कुल डिफरेंट होगा। यदि माता की साइड का होगा, यानी कि नानी साइड का होगा, यानी कि वो महिलाएं जो कि आपके परिवार में ब्याह के आई हैं, उनके परिवार का होगा, तो उसको ठीक करने का तरीका डिफरेंट होता है। यदि वो आपके परिवार का होगा, तो उसको ठीक करने का तरीका या उसकी पूजाएं या उसके जो जो पूरी की पूरी जो एक तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। मान लीजिए कि आपके ऊपर ही पितृदोष है और परिवार में किसी के पास भी नहीं है, जैसे आमिर पूछ रहे थे, तो वो इसका मतलब ये हुआ कि आपके किसी दूसरे परिवार का पितृदोष है। उसके लिए सिर्फ आपको ही उन्मूलन कराना पड़ेगा और किसी को नहीं कराने की जरूरत पड़ेगी। सर ये तो आपने फैमिली से रिलेटेड बात करी। एक चीज़ और इसी में मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, अगर हम रिलीजन की बात करते हैं, ये आपने कहा कि पहले या तो हमारी फैमिली अलग होगी या हम दूसरे घर में जन्म लिया होगा। अगर किसी ने दूसरे रिलीजन में पहले जन्म लिया था, अब वो सनातन धर्म में है, तो क्या इसका भी पितृदोष पे इफेक्ट पड़ता है? देखिए, बात सनातन धर्म की है ही नहीं, अच्छा। बात तो आपकी कुंडली की है। आप ये कहते हैं कि आप सनातन हैं, आप कहते हैं कि आप मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं। हाँ। कुंडली तो हर एक की बन जाती है। तो ये तो यूनिवर्सल लॉ है कि पितृदोष है, तो वो चाहे मुस्लिम होगा, चाहे वो हिंदू होगा, चाहे वो क्रिश्चियन होगा, चाहे वो जैन होगा या सिख होगा, उसकी कुंडली के अंदर वो चीज़ तो दिखाई देगी ना कि इसका सूर्य पीड़ित है, तो इसका मतलब कोई ना कोई पितृदोष है, तो उसका उन्मूलन होना चाहिए। ये अलग बात है, क्योंकि उसका बिलीफ फैक्टर वो नहीं है। उनके अपने रिलीजन के अंदर उस प्रकार का से कैसे उसको निपटा जाता है, वो समझेंगे उसको। अच्छा, तो क्या महिलाओं की कुंडली में भी पितृदोष उतना ही प्रभावी होता है जितना पुरुषों की कुंडली में? क्या बात है! आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं यहाँ बताना चाहूँगा जी। कि जब तक महिला की शादी नहीं होती है, उसकी कुंडली में पितृदोष नहीं होता, चाहे सूर्य पीड़ित ही क्यों ना हो। क्योंकि उसका परिवार तो अभी डिसाइड नहीं है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे जो पंडित जी होते हैं, वो पितृदोष की पूजा करा रहे होते हैं। वो भी बाला ही होती है 17-18 साल की, 20 साल की, उसका कोई एग्ज़ाम नहीं निकला मान लीजिए और उसकी पितृदोष की पूजा चल रही है, गलत है। जब तक उसकी शादी ना हो जाए, जब तक उसके घर का निर्धारण ना हो जाए, तब तक पितृदोष नहीं लगता। और उसके बाद भी पितृदोष को एक बार देखना पड़ता है। मान लीजिए एक लड़की कुंडली में जिसकी शादी नहीं हुई है, सूर्य पीड़ित है, यानी कि पितृदोष हो सकता है। तो अगला स्टेप ये होता है कि हमको इंतजार करना है उसकी शादी होने तक। जब उसका ब्याह हो जाएगा, तो उसके हम हस्बैंड की कुंडली देखेंगे। उसके हस्बैंड की कुंडली में यदि पितृदोष है, तब उसका वो पितृदोष लड़की का एक्टिवेट माना जाएगा। और यदि लड़के की कुंडली में पितृदोष नहीं है, तो लड़की की कुंडली का पितृदोष भंग हो गया, क्योंकि उसके दूल्हा की कुंडली में ही नहीं है जब, तो लड़की की कुंडली का पितृदोष इनफेक्टिव हो जाता है। तो लड़कियां बहुत ध्यान दें कि यदि आपकी शादी नहीं हुई है और कोई आपसे कह रहा है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो वो सरासर गलत है। आपने तो एक बहुत बड़ा जो मिथ था ना लोगों के अंदर, वो आपने क्लियर कर दिया, क्योंकि ना कंफ्यूजन रहती है। मेरे अंदर भी ये कंफ्यूजन थी, क्योंकि मुझे भी क्लियर आंसर इसका ढंग से नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझाया। क्योंकि आज के डेट में ज्योतिष के बाद जब लोग जाते हैं तो उनको ये कहा जाता है आपकी लड़की की कुंडली में पितृदोष है, आप ये पूजा करा लीजिए या दान करा दीजिए। आपने अच्छे से समझाया। इसमें एक और चीज़ अब मैं पूछता हूँ, जिस घर में पुरुष नहीं है और मृत्यु हो जाती है बुजुर्गों की, तो उनका पिंडदान जो करना होता है, क्या वो महिला कर सकती है जो घर में मौजूद है? देखिए, ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है और ये एस्ट्रोलॉजी से अलग बात है। लेकिन बात ये है कि महिला क्यों नहीं कर सकती?
ज़रूर कर सकती है। और ये हमारी सिर्फ सोच है कि पुरुष ही करेगा या पुरुष का ही ये दायित्व तो है, नहीं। यदि घर के अंदर लड़का नहीं है तो वो सारे के सारे काम जो लड़की है, जो भी उसकी अधिकारिणी है, वो करेगी और चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। तो डू नॉट वरी, अगर लड़कियां ही लड़कियां हैं तब भी चिंता मत कीजिए। तो सर जिनके घर में आपने कहा लड़कियां लड़कियां वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज और, जब हम पिंडदान की बात करते हैं तो ये एक मिथ बना हुआ है सबसे ज्यादा कि या तो आप गया में अगर जाके करा रहे हैं तो वहीं जाके आपका पिंडदान लगेगा या हरिद्वार में लगेगा। तो सच्चाई क्या है इसके पीछे, ज्योतिषी की अगर मैं बात करूं तो? देखिए, इसके अंदर तो बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जैसे गया जी हैं, वहाँ पर विष्णु नगरी बोली जाती है और विष्णु भगवान को पितरों का सर्वोपरि माना जाता है, सबसे पहले पितृ उनको ही माना जाता है। तो यदि आप लोग गया जी जा सकते हैं पितृदान करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो कहीं नहीं हो सकता, बहुत सारी जगह पे हो सकता है। बहुत सारे जगहें इस चीज़ के लिए निर्धारित हैं कि आप कौन से प्रांत में रहते हैं और वहाँ पर जो पितरों की नगरी है या पितरों का जो जगह है वो कौन-सी है। हरिद्वार हो सकता है, यहाँ सोरों जगह है वहाँ हो सकता है, गया जी हो सकता है, या फिर आप कहीं और के रहने वाले हैं तो आपके आस-पास भी कोई न कोई चीज़ निर्धारित होगी। तो जा सकते हैं गया जी, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जा सकते तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या इसकी पूजा आपके माध्यम से भी होती है? देखिए, हम लोग जो हैं वो सब तरह की पूजाएँ कराते हैं, सब तरीके के हम रिचुअल्स कराते हैं। लेकिन हम ये कहें कि हमसे कराइए, वो सर्वथा ठीक नहीं है। आप जहाँ पर हैं, जहाँ पर आपका कन्वीनियंस है, वहाँ कराइए। आप जहाँ रहते हैं, वहाँ के आप जो भी कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनको प्राथमिकता दीजिए, उनसे कराइए। आपके पास ये परेशानी है कि आप आ नहीं सकते या आप जा नहीं सकते या आपका कोई बिलीफ फैक्टर किसी पे कम है, तो हम बैठे हैं। अच्छा, जो लोग फॉरेन में रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा सवाल ये रहता है कि हम कैसे पिंडदान करें, तो उनके लिए क्या रास्ता है ज्योतिष में? अरे, उनके लिए रास्ता ये है कि आइए ना, नहीं, क्यों जो नहीं नहीं आ आते? सकते सर। अगर आप नहीं आ सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएँ हाँ। हैं जो उनको हेल्प करती हैं। हमारी संस्था भी है जो हेल्प करती है। यानी कि आप मान लीजिए कि यूएसए में रहते हैं, तो वहाँ बैठ के भी ये सब काम कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि आप या तो आ नहीं सकते, और अगर आ सकते हैं तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है। नहीं आ सकते हैं तो हमारी संस्था आपकी मदद कर सकती है। अच्छा सर, ये तो आपकी संस्था भी मदद कर सकती है और भी बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं। एक चीज़ और सवाल अभी आया जस्ट मेरे ज़हन में। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब हम सोते हैं, जब हमें सपने आते हैं ना पितरों के, तो ये भी एक तरह से संकेत हो जाता है। तो क्या ये सच है, अगर हमें अपने पितृ दिख रहे हैं सपने में तो हमारे ऊपर पितृदोष लगा हुआ है? ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर पितृदोष लगा हो यदि आपको अपने पितरों के सपने आते हैं। ये हो सकता है कि आपका मन भारी हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि यार मैंने कुछ ना कुछ तो गलत किया है और मैं अभी तक मैंने अपना ऋण नहीं चुकाया है। जब आपके मन में ये ख्याल आता है और बार-बार आता है तो फिर आपको आपके पितृ नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो ये बात हो सकती है कि आपका मन ही अभी भारी हो। तो कभी ऐसा मन भारी हो तो क्या देर लगती है? आप जो हैं वो उन्मूलन कराइए ना उसका। अपने पितरों की पूजा कराइए, पितरों की पूजित करिए उनको, उनका सम्मान कीजिए, श्रद्धा भाव से जो उनको अर्पण करना है वो अर्पण कीजिए। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि उनकी ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनकी आपने अनदेखी कर रखी है, या फिर आपको करना चाहिए था, आपका दायित्व था लेकिन आपने उसको देखा नहीं है। यदि आप उसको ठीक कर सकते हैं, मान लीजिए कि कोई पुरानी हवेली है, मान लीजिए, या पुराना कोई मकान है, पितरों का है, आपके फ़ोरफ़ादर्स का है, आप वहाँ जाते नहीं, कभी हो आया करिए, वहाँ पर कुछ झाड़ू-पोछा लगा के बैठ जाया करिए। वहाँ पर कुछ ऐसा काम करिए, कोई अगरबत्ती जलाइए, कुछ दिया जलाइए, कुछ लाइट जलाइए, ताकि उसको लगे कि वो आबाद कर रखा है। खुद सोचिए आप कि आपने बहुत मेहनत से, बहुत मन से कोई मकान बनाया, बहुत मन से, और उसके आपके पश्चात आपका बच्चा या उसका बच्चा उस मकान की बिल्कुल अनदेखी कर दे और बिल्कुल ना जाए वहाँ पर, और आपकी आत्मा वो देख रही होगी, तो आपको कैसा लगेगा कि यार मैंने इतनी मेहनत से ये बनाया था और उनके लिए बनाया था जो उसका भोग करते, लेकिन ये तो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो आपका मन जो है वो कुंदन करना शुरू कर देगा, परेशान होना शुरू हो जाएगा, और एक समय आएगा जब आप श्राप देना आरंभ कर देंगे। तो ऐसा श्राप आपको नहीं लेना चाहिए। तो आपको जो भी अपने
पितरों के कर्तव्य हैं वो पूरे करने चाहिए। सर अगर कुंडली में पितृदोष है, इसके लिए आपने एक चीज कही थी कि हमें पिंडदान करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो पिंडदान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कुंडली में से दोष नहीं हट पाता। इसके पीछे कारण क्या हुआ फिर? तो आपको क्या लगता है कि आपने एक बार कोई चीज पढ़ ली चैप्टर में से तो वो वहां से गायब हो जाती है क्या? जब कुंडली आपकी बन गई हाँ। तो बन गई, वो तो आपको बताया गया कि ये जो प्लेसमेंट ऑफ स्टार्स हैं हाँ। वो आपको पितृदोष दे रहे हैं, तो आपको ये काम करना है। ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि आप जब काम कर लेंगे तो वहां से तो वो गायब हो शांति नहीं जाएगा। होगी उनकी। अगली बार जब आप पैदा होंगे तब देखा जाएगा कि आपका जो आपने जो ये काम किया था वो कितना इफेक्टिव हुआ, भगवान उससे कितने खुश हुए, पितृ आपके कितने खुश हुए और उन्होंने उसको वहां से हटाया कि नहीं उठाया। इस जीवन में तो वो आपको हमेशा नजर आता रहेगा कि आपके पास पितृदोष है। तो सर फिर पिंडदान करने का फायदा क्या हुआ? पितृदोष का फायदा आप खुद सोचिए ना कि आपने मान लीजिए कि साइंस की किताब में से न्यूटन लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया, हाँ। तो क्या वो वहां से मिट जाता है? वो वहां लिखा रहता है ना। तो आपकी कुंडली तो एक एक आपका टाइम जो था, मान लीजिए कि आप पैदा हुए सन 2001 में, 1 जनवरी सन 2001 को, तो उस समय जब आपकी आत्मा इस पृथ्वी पे आई तो आपने जो भी क्रियाकलाप अपने पिछले जन्म में अच्छे किए थे, खराब किए थे, उसका आईना है आपका जो कुंडली है। वो ये कहती है कि आपने ये काम अच्छा नहीं किया था, ये काम अच्छा किया था, आपने ये चीज पूरी नहीं की थी, इस चीज के अंदर आप रह गए। ये आपको वो बता रही है। ये थोड़ा ना कह रही है कि जब आप ठीक कर देंगे तो मैं इसी जीवन में मिट जाऊंगी। वो तो आपके लिए एक आपके अगले 100 साल का एक जीने का एक पूरा मापदंड दिया है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, अपने पितरों की सेवा कीजिए, आगे किसी पितर को परेशान मत कीजिएगा, जो आपके साक्षात माता पिता हैं उनको परेशान मत कीजिएगा। और जब आप ये सब चीजों को करना शुरू करते हैं तो आपकी रिकॉर्डिंग ऊपर चल रही होती है कि आपने क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया, क्या चीज छोड़ दी, क्या नहीं छोड़ दी। यानी कि जब देहावसान हो जाएगा व्यक्ति का और अगली बार पैदा होगा, पिछले जीवन में पितृदोष था तो इस जीवन में जरूर हो संभावना होगी कि वो हट जाएगा। तो अगर पितरों की शांति वो करा रहे हैं तो पितरों को मोक्ष मिल जाएगा, ये कैसे पता लगे? ये किस जीवन में जाके पता लगे? जैसा आपने ये चीज अभी कही देखिए, कि मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये सब कुंडली से पता चलता है कि आपकी कुंडली में जो पितृदोष है वो किस कारण से है। मैं आपको बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ऐसे नाराज नहीं है आपसे कि मेरे को तुम पिंडदान कर दो मेरा हाँ। काम हो जाएगा। वो आपसे कह रहे हैं कि बेटा, तुमको अपनी उस बुआ की मेहनत करनी चाहिए थी, सेवा करनी चाहिए थी। वो तुम्हारी दादी थी एक, तुमने उसकी सेवा नहीं करी। वो कहती है कि उस दादी का खानदान अभी भी हल्का है। वो कहते हैं कि तुमने मेरा मकान ठीक तरीके से नहीं रखा। वो कहते हैं कि मैंने वहां पर कहीं धन छुपाया था, तुमने उसको निकाला नहीं, तुमने उसको छोड़ दिया। वो ये कहते हैं कि जो मैंने कुछ खेत, बागवान, बगीचे उगाए थे, तुम उसकी देख रेख नहीं कर रहे हो। कुंडली में ये पता चलता है कि क्या चीज से वो आपसे रुष्ट हैं। पिंड दान करना एक प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस से पहले आपको यह समझना चाहिए कि कौन सी चीज से वो रुष्ट हैं। एक बार वो रुष्ट पता लग जाते हैं तो वो काम करना शुरू करते हैं। अच्छा। जब एक बार वो आप काम खत्म करते हैं उसके बाद आप कहते हैं कि वो मैंने सब काम कर दिया जिसकी वजह से आप रुष्ट थे, अब मेरी ये तर्पण स्वीकार कीजिए, मेरा अध्याय समाप्त हो गया। यानी कि जब मैंने अपना काम कर दिया अब उसकी नोटिंग हो जाती है कि हाँ आपने ये काम कर दिया। यानी कि अगले जीवन में जब आपकी कुंडली दोबारा बनेगी तो उसमें से संभव है कि पितृदोष खत्म हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि आप कह रहे हो कि मैंने कर दिया और वो ऊपर वाला समझ रहा हो कि अभी कुछ रह गया है इसमें। सर एक चीज और, बहुत सारे अभी मैं लोगों को ऐसा देख रहा हूँ जो जीते जी अपने बच्चों का पिंडदान कर रहे हैं। अब ये केस हमने देखा था एक लड़की का, उनके माँ बाप उन्होंने, उस लड़की ने उनकी मर्जी के बिना शादी कर ली तो उन्होंने जीते जी अपने लड़की का पिंडदान कर दिया। क्या ये सच में करना सही है? देखिए, पिंडदान का मतलब होता है, देखिए पिंडदान का मतलब होता है कि हमने तुमसे अब छुट्टी पाई, हाँ। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पास से खत्म, जी। इसका ये मतलब होता है। तो एक लड़की ने मान लीजिए कि माँ बाप की आशाओं के विरुद्ध, अपेक्षाओं के अलग हाँ। शादी कर ली। हाँ। अब वो बेचारे क्या करें? वो कहते हैं कि तुमसे हमारा कब कोई रिश्ता नहीं है, हमने तुम्हारी पिंडदान ही कर दिया, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। ये बेसिकली उसको उल्हाना देने की बात है, अपने मन को थोड़ा सा पॉजिटिव करने की बात है, लेकिन इसका कुछ एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। और एक चीज और सर, जिन लोगों के ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, अब वो कौन से ज्योतिषी उपाय भी कर सकते हैं पिंडदान के अलावा जिससे ये शांत हो जाए? देखिए, सूर्य को एलिवेट करना है। हाँ। सबसे पहले तो सूर्य को, और सूर्य कौन होता है? जी। आपका कॉन्फिडेंस होता है। हाँ।
सूर्य जो होता है वो आपकी अथॉरिटी होती है। सूर्य होता है वो आपका आत्मबल होता है। तो यदि आपका सूर्य कुंडली में पीड़ित है, कौन से ग्रह से पीड़ित है, तो हमको कैसे उसको एलिवेट करना चाहिए। मान लीजिए कि सूर्य जो है वो राहु से पीड़ित है, यानी कि आपके सपने आपके पेरेंट्स को या आपके पितरों को पसंद नहीं है। आप बहुत लंबी लंबी छोड़ने वाले व्यक्ति हैं। अच्छा। आप धरातल पर रह के काम नहीं करते, जिसके कारण से वो आपसे रुष्ट हैं। वो जो आपसे चाहते थे कि आप ये काम करते, आपने वो तो नहीं किया, लेकिन बातें आपने आप बहुत बड़ी बड़ी कर दी। बातें मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन आपने धरातल वाला ही काम नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो जो जो आप ये जो गपबाजी करते हैं राहु के चक्कर में, उसको थोड़ा सा कम करिए। और ये देखिए कि आपने क्या चीज उनकी अपेक्षाओं की पूरी नहीं की। अब ये एसोसिएशन देखा जाता है कि राहु कौन सी डिग्रीज में है, कौन सी राशि के अंदर बैठा हुआ है, कौन से नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है, ताकि हम देख पाएं कि आपने किस चीज के अंदर जो आपको काम करना चाहिए था वो पूर्ण रूप से नहीं किया। वो हम फिर कहते हैं कि ये काम करना शुरू कीजिए, इससे आपका पितृदोष जो है वो हल्का पड़ जाएगा। अच्छा सर, जैसे आपने राहु ग्रह की अभी बात करी है, राहु ग्रह का भी संबंध आपने पितृदोष में बताया है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनका पितृदोष में संबंध देखा जाता है? हर एक ग्रह का, हर ग्रह कोई का? ऐसा ग्रह नहीं बचा जो कि पितृदोष ना देता हो। यदि ग्रह मेलेफिक है, हाँ। यानी कि एक नेगेटिव ग्रह है, सूर्य के साथ जाकर भिड़ गया, या सूर्य को दृष्टि दे दी, या सूर्य के की कक्षा के अंदर पहुंचा हुआ है, तो वो पितृदोष दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो ग्रह अपनी कौन सी अवस्था के अंदर है। मान लीजिए कि हम कहते हैं कि जुपिटर जो है वो बहुत अच्छा ग्रह है। सब लोग जानते हैं कि जुपिटर बहुत काइंड ग्रह है। लेकिन अगर कुंडली के अंदर जो जुपिटर है वो अष्टम भाव का अधिपति है, या 12th हाउस का अधिपति है, या फिर 3rd हाउस का अधिपति है, या 6th हाउस का अधिपति है, और वो जाकर सूर्य के साथ बैठ गया है, तो वो सूर्य को पितृदोष दे रहा है। और वो सूर्य को जो पितृदोष दे रहा है वो बड़ा खतरनाक जो पितृदोष है उसको दे रहा है, क्योंकि जुपिटर जो होता है वो मेटिकुलस प्लानर होता है। वो बहुत आराम से मानता नहीं है। यानी कि आप सोचे कि वो आराम से मान जाएगा, आप छोटी मोटी पूजा कराएंगे तो वो मान जाएगा, नहीं। आपको वास्तव में अपने कर्मा करेक्शन करने होते हैं, अपने आप को बिल्कुल एक नए संचार में लेकर आना होता है। एक बार आप नए संचार में ले आए तो बहुत अच्छा हो जाता है। सर एक चीज और मैं आपसे अब जानना चाह रहा हूँ इसी में, किसी घर में नया बच्चा पैदा जब होता है तो उसकी कुंडली बनवाई जाती है, तो क्या जन्म के बाद जो कुंडली बनवाई जाती है उससे पता लग जाता है कि इस बच्चे की कुंडली में पितृदोष होगा, या ये बाद में एक्टिव होता है? कुंडली के अंदर एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन बात की बात है, लेकिन जब कुंडली बनती है तो पता लग जाता है कि जो है वो अ, ये पितृदोष कुंडली में है कि नहीं। सबसे पहले तो ये देखते हैं हम कि ये बच्चा कहाँ से आया है, हाँ। आपके परिवार का है या किसी और परिवार का है। ये भी कुंडली से पता लग कुंडली जाता से है? पता लग जाता है। उसके बाद इसका पितृदोष जो है वो कितना प्रगाढ़ है, बाहर से कहीं से लेकर आया है, या फिर आपके ही फैमिली के अंदर प्रचलित है। तो ये सब चीज़ें जब देखी जाती हैं तो फिर उसको बताया जाता है कि ये काम करो भाई, इससे ये बच्चा भी ठीक होगा और आपका परिवार भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, कोई जनरल अगर मैं रेमेडी की आपसे बात करूं, जो लोग परेशान रहते हैं कि भैया पितृदोष है, कुंडली में सब कुछ कर लिया फिर भी टेंशन रहती है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पितृदोष के तो बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, लेकिन कुछ रेमेडीज जो होती हैं वो कर्मा करेक्शन की होती हैं। सबसे पहले तो बोस्टफुल नेचर होता है वो बंद कर दो। यानी कि मैं जानते हो कौन हूं, मैं फलाना और मैं ढिमकाना, ये खत्म करो, क्योंकि ये आपके सूर्य को और परेशान कर रहा है। आप होते कुछ नहीं हो लेकिन बताने की बहुत ज्यादा चेष्टा करते हो। दूसरी बात, तुम जानते हो मेरे पिता कौन है, ये वाला भी सूर्यदोष का एक बहुत बड़ा जो है वो एक परेशानी का विषय है। तीसरी बात, अपने जो जो पिता तुल्य लोग होते हैं उनकी उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू करना। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब बात माननी है, लेकिन अगर आप डिसएग्री भी करते हैं तो बहुत रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करना है। ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ किसी प्रकार का संवाद करना शुरू कर दें और उनसे जीत जाएं। राइट? जीतना उद्देश्य नहीं है। अपनी बात को एक सेंटेंस में, दो सेंटेंस में रखना उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद आपको उनके साथ बहस के अंदर नहीं फंसना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको ये देखना है कि आपके घर के अंदर ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आपकी सहायता की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि
बहुत सारे बाहर के लोग सहायता करते हैं, आप सहायता नहीं करते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि उठा के कौन-कौन से ऐसे लोग हैं। ख़ास तौर से ऐसी बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जिनके हस्बैंड नहीं रहते या बच्चे नहीं रहते। वो परेशान होती हैं, आप उनको 1000-2000 रुपए भी महीने नहीं देते हैं और वो मोहताज हो जाती हैं। ये भी एक एक ऐसा काम है जो आपको करना ही चाहिए। ये भी पितृदोष को समाप्त करने की बात करता है। ये जनरल रेमेडीज़ हैं। इसके बाद पेड़ उगाइए, पीपल के पेड़ उगाइए। ये जो है पितृदोष को समाप्त करता है। कहीं पर आपको लगता है कि कोई पेड़ जो है वो असहाय हो गया है, सूख रहा है, उसको जल दीजिए, उसको खाद दीजिए, ये काम करना शुरू कीजिए। कोई आपको लगता है कि ऐसा ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत पढ़ा-लिखा है और बहुत ज्ञानी है, लेकिन वो परेशान है, त्रस्त है, ज़माना उसकी तरफ देखता नहीं है, तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। ये भी पितृदोष को भंग करने का एक बहुत सारा तरीका होता है। तो बहुत सारे तरीके हैं नाना प्रकार के। आपकी कुंडली में कौन-सा फिट बैठता है, ये तो मैंने आपको जनरलाइज़ बता दिए, लेकिन कुछ स्पेसिफ़िक होते हैं, वो कुंडली देख के पता चलते हैं। बिल्कुल, वो कुंडली से ही पता चलेगा। और अब भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, मैं जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उससे यही कहूँगा, सर उनके मन में जो भी सवाल है ज़रूर पूछ लीजिए। क्योंकि सर हर सवाल का जवाब बहुत सरल तरीके से दे रहे हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है सर से सवाल करने में, क्योंकि सर आपका अंदाज़ एक तो बहुत निराला है। आप लोगों को भ्रमित नहीं करते। मैं कोशिश करता हूँ कि आप कुछ निकालें ऐसा, लेकिन नहीं, आप वही चीज़ बताते हैं जो लोगों के काम की है। आप आज की डेट में जो चल रहा है ज्योतिषियों का, आप उससे एकदम अलग। तभी लोगों को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, सबसे ज़्यादा आपको लोग पसंद करते हैं और हर जगह आपको सर्च किया जाता है, वायरल रहते हैं। भगवान की कृपा है। ऐसे ही सर हम चाहते हैं कि लोगों के बीच में जो भी सवाल उनके बने वो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपसे अगले पॉडकास्ट में भी पूछ सकें, उनकी परेशानियां दूर हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं कोशिश यही करूंगा कि अगले पॉडकास्ट में कुछ नया लेकर आऊं, ताकि लोग अच्छे से अपने जीवन को बदल पाएं। नमस्कार सर। धन्यवाद।